नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान इस वक्त पहुंचा हूं बागपत के टटीरी कस्बा में। ये कस्बा हुआ करता था कभी के समय, पूरे जनपद की बड़ी मंडी यहाँ हुआ करती थी। इसका नाम अग्रवाल मंडी के नाम से ही पड़ा था, जहां पूरे जनपद में या आसपास जनपद के लोग यहाँ से व्यापार किया करते थे, क्योंकि यहाँ टटीरी रेलवे स्टेशन भी है। यानी साफ तौर पर यहाँ का व्यापारी बड़ा खुशहाल हुआ करता था। लेकिन पिछली सरकारों में इतना हताश और परेशान रहा, उनके साथ कई बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ हुई हैं। पिछले 10-20 जो दशक गए हैं, उनमें जहां लूट, रंगदारी, मर्डर जैसे व्यापारियों के साथ कई बड़ी घटनाएं हुई थी, जहां उस समय पर यहाँ से व्यापारी पलायन करके गए थे। लेकिन बीजेपी सरकार के आने से, योगी सरकार के आने से अब वो व्यापारी अपने घर वापस लौट रहे हैं। और इस बात को लेकर व्यापारियों से करेंगे बात। आइए मेरे साथ कराते हैं बात। व्यापारियों की स्थिति जानने के लिए हम पहुंचे हैं टटीरी में। बात करेंगे कि क्या स्थिति वर्तमान में व्यापारियों की है, क्योंकि जो स्थिति बीजेपी सरकार का जो कहना है और जो लोगों की मान्यता है वो कितनी बड़ी है। क्या नाम है जी आपका? मैं अभिमन्यु गुप्ता, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल और नगर अध्यक्ष व्यापारी संघ अग्रवाल मंडी टटीरी। अध्यक्ष जी, मुझे एक बात बताएं, व्यापारियों की क्या स्थिति मानते हैं? पता लगा है कि कुछ टटीरी में कुछ जो व्यापारी है बीजेपी सरकार आने से वो वापस आ रहे हैं अपने घर, जो पलायन हुए थे कभी के समय। इसलिए ये बात कितनी सही है? लगभग 3 दशकों से हमारे अग्रवाल मंडी टटीरी में अपहरण, लूट, हत्या, रंगदारी की अनेक वारदातों में अनेक व्यापारी पीड़ित हुए हैं, जिसके कारण यहाँ से सभी लगभग प्रतिष्ठित करीब 2 दर्जन व्यापारी परिवारों ने पलायन कर लिया, जिससे कस्बे का विकास रुक गया। अब पिछले जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से आम व्यापारियों में, आम जनता में विश्वास, एक भय का वातावरण समाप्त हुआ है। कुछ हमारे गए हुए व्यापारी वापस लौटने भी शुरू हुए हैं, जिनमें से राधेश्याम अग्रवाल दिल्ली से आए हैं, प्रमोद चेयरमैन सादरा से आए हैं, पंकज गुप्ता का परिवार भी जो है स्थायी रूप से उन्होंने ही रहने का मन बना लिया है, जबकि ये सब लोग यहाँ से पलायन कर चुके थे। और भी अनेक व्यापारी परिवार मेरे संज्ञान में है जो यहाँ वापस लौटने की तैयारी में है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अपने घर में वापस आना, यानी वो घर जिससे उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, अपनों की यादें जुड़ी हैं और उनके पूर्वजों की यादें जुड़ी हैं। इस बात को देखते हुए अध्यक्ष जी, मैं ये और पूछना चाहूंगा कि आज से 10-20 साल पहले जो स्थिति थी, यानी बीजेपी सरकार से और जो सरकारें थी, उस टाइम के क्या हालात रहे हैं? क्या व्यापारियों को के साथ जो घटनाएं हुई हैं, कितने बड़े तबके की यहाँ हुई हैं, और ये जो पलायन हुए थे वो, उसको देखते हुए आज स्थिति कैसा बदलाव मानते हैं? उस समय जो शासन प्रशासन था वो उतना गंभीर नहीं रहता था। हालांकि 2008 में जो हमारे यहाँ व्यापारियों के साथ घटना हुई, 4 व्यापारियों का मर्डर हुआ, 7 को गोली मारी गई थी, उस समय मायावती जी की सरकार थी। मायावती जी ने उस समय तत्काल संज्ञान में लेकर उन अपराधियों का एनकाउंटर कराया था हमारी व्यापारियों की मांग पर। और उस समय व्यापारियों को पूरे प्रदेश में एक ऐसा न्याय मिला था कि जो एक मिसाल बनकर रह गया। 4 बदमाश थे जिनके नाम दिए गए थे, उन 4 में से 3 का एनकाउंटर किया सरकार ने और पीड़ितों को उचित मुआवजा मिला। मायावती जी ने अपने राष्ट्रीय महामंत्री नरेश अग्रवाल जी को यहाँ भेजा और उन्होंने ये कहा कि मैं घायलों का इलाज भी सरकार की ओर से कराऊंगा। एक घायल के इलाज पर अपोलो अस्पताल में उस समय 17 लाख रुपए की राशि खर्च हुई थी, वो भी सरकार ने निर्गत कराई। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने बागपत जनपद में अग्रवाल मंडी टटीरी के 96 व्यापारियों के मेरी संतुष्टि पर लाइसेंस भी बनाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है कि छोटे से कस्बे में छोटे से व्यापारियों के बीच में सभी जरूरत लेने वाले, सभी आवश्यकता वाले लोगों को लाइसेंस प्रदान किए गए थे और उचित मुआवजा जो भी सरकार दे सकती थी वो दिया गया था। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी यहाँ पर आए और उन्होंने पीड़ित परिवारों को 14.25 लाख रुपए की धनराशि पार्टी फंड से दी। तो उस समय एक ऐसा माहौल बना कि यहाँ सभी दलों के लोगों ने हमारे व्यापारियों के साथ एक न्याय किया, हमारे साथ खड़े रहे। उनका ये जो उपकार है, उस समय के तत्कालीन विधायक माननीय कोकब हमीद जी, चौधरी अजीत सिंह जी सांसद, उनका हम उपकार कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने हमारे दुख में सहभागी रहे हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, उस समय की सरकार लगा लो या लोकल नेता लगा लो, ये तमाम लोग आपके साथ थे। लेकिन सवाल मेरा ये बनता है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना दिन दहाड़े
बिल्कुल नरसंहार कह दो, बिल्कुल बिल्कुल, कि लोगों को दिन दहाड़े एक व्यापारियों को गोलियों से, ताबड़तोड़ गोलियों से भूना जाता है। बेखौफ बदमाश इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और दे गए थे। लेकिन ये घटना हुई कैसे, यानी एक सवाल सरकार पर भी था, सरकार ने अपना कैसे बचाव किया। लेकिन अगर उस सरकार की और आज की वर्तमान सरकार की बात करें तो कितना अंतर मानते हैं आप? उस समय जो एसपी थे वो बिल्कुल निष्क्रिय थे। 4 महीने पहले तत्कालीन एसपी को हमने जो है मिले और हमें पता लगा कि कुछ बदमाश व्यापारियों को लूटने की, मर्डर करने की योजना बना रहे हैं। हमने एसपी को जाकर बताया। एसपी ने उन बदमाशों का 151 धारा में चालान करके उनसे जो है उन्हें बिल्कुल निरंकुश छोड़ दिया। और 4 महीने बाद उन बदमाशों ने हमारे साथ वो घटना की, जिससे कि पूरे अग्रवाल मंडी ही नहीं, बागपत जनपद ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापारियों में एक भय व्याप्त हो गया। सभी व्यापारी जो है इतने भययुक्त हो गए कि काफी लोगों ने जो है प्रदेश छोड़कर दिल्ली या हरियाणा जाकर अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। अब वापस आ रहे हैं। हाँ। क्या कहोगे इस सरकार? हाँ, अब जो है जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, जब से हम सब भय मुक्त हुए हैं और एक व्यापार का माहौल भी अनुकूल बना है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी, उन्होंने भी जो है जो लाइसेंस प्रणाली है, उत्पीड़न है वो रोक कर वो सहयोग करते हैं व्यापार करने में। तो इस समय अनुकूल माहौल है और हमारे बागपत जनपद में उद्योग भी आने शुरू हो गए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा वातावरण है और हमारा दिल्ली के नजदीक होते हुए क्षेत्र सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। लेकिन अब ये आगामी 3-4 वर्षों में यह क्षेत्र अति विकास की ओर जा रहा है और विकास युक्त होगा। तो इससे हमारा जनजीवन जो है बहुत स्तर सुधरेगा। तो मैं माननीय योगी जी को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने सख्ती से जो बदमाशों का अंत किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो बदमाशों का अंत किया है, यानी एक बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि इस देश की या किसी भी देश की जो स्थिति है वो देखी जाती है, मानी जाती है। उसका जो मेन जो होता है वो व्यापारी तबका होता है। व्यापार यानी जिससे हर व्यक्ति जुड़ा होता है और कहीं ना कहीं देश दुनिया की जो तरक्की का एक राह जो निकलती है वो व्यापार से। और व्यापार की स्थिति यानी बहुत अच्छी होने जा रही है। और बागपत में जिस तरीके से विकास की तरफ बागपत बढ़ रहा है, 2 बड़े हाईवे यहाँ से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बागपत के इतिहास में पहली बार, ये बात आपकी बहुत है कि दिल्ली से बहुत नजदीक था, हरियाणा से बहुत नजदीक था, लेकिन बागपत में विकास कोसों दूर था। लेकिन अब जो आया है योगी सरकारों ने, साफ तौर पर बागपत की जनता को, या इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बागपत टॉप 10 में हुआ करता था बदमाशी के क्षेत्र में, आज विकास के क्षेत्र में है। आज सबसे बड़ी बात यह है, योगी जी ने हमारे जनपद को डॉक्टर राजकमल यादव जैसे जिलाधिकारी और नीरज यादव जैसे एसपी को दिया है, जो सभी कामों में कर्मठता से, निर्भीकता से और बहुत कड़ी मेहनत से और जनता के हित के लिए 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों का हमारे बागपत जनपद को मिलना एक बड़े सौभाग्य की बात है। उनके वजह से हमारे जिले में अपराध खत्म हुए हैं और हमारे जिले में ऐसा वातावरण बना है कि समृद्धि और जो विकास के रास्ते खुले हैं। अब हमारे यहाँ बहुत जल्दी ही रोजगार की एक गंगा बहेगी, क्योंकि नए उद्योग, अमूल का उद्योग आ रहा है, करीब अभी 40,000 करोड़ के उद्योग हमारे बागपत जनपद में लगने हैं। और इसके लिए हमारे सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी के भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि डॉक्टर सतपाल सिंह जी माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर वो हमारे यहाँ विकास की ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से बागपत अब विकास की ओर अग्रसर है। लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ बागपत के कुछ व्यापारी जो गए थे, छोड़कर बागपत को पलायन किया था, वो कुछ लोग आ रहे हैं। उनमें से एक हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये समझते हैं, ये क्या समझ रहे थे जिस समय ये यहाँ से गए थे, क्या इनकी स्थिति थी, आज वापस आए हैं तो क्या स्थिति है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। पंकज गुप्ता। पंकज जी, जिस तरीके से मुझे पता लगा कि सबसे पहले जो घटना इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके पिताजी के साथ हुई थी, पहले वो घटना पे एक बार थोड़ा प्रकाश डालिए। 89 में जन्माष्टमी के दिन हमारे पापा का भट्टे से अपहरण हुआ था। अच्छा। वो 11 दिन में आए थे वो, तो उसके बाद हमने सब काम बंद कर दिया रहे यहाँ पर। अच्छा।
11 दिन में आए कि कितना फिरौती दी थी बदमाशों को उस समय पे? उस टाइम काफी फिरौती दी थी उस टाइम की, आइडिया फिर भी 4.5 लाख रुपए। उस समय 4.5 लाख रुपए थे, यानी वो 4.5 लाख रुपए आज से 34-35 साल पहली बात बता रहे हैं। कितना अमाउंट, कैसे इन्होंने एडजस्ट करा होगा, कैसे लोगों से लिया होगा और कैसे जुटाया होगा वो पैसा। तो क्या समझते, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने दिल्ली में बिजनेस कर लिया था अपना, और अब मैं कुछ साल से मैं ये कर रहा हूँ अपना। जब से योगी जी आए हैं यही मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ मैं अब। अच्छा, यानी पहले बदमाशों को रंगदारी भी दी है, आपके साथ घटना भी हुई है, पहली सरकारों में ऐसी कंडीशन है, यानी व्यापारी सुरक्षित नहीं था, कुल मिला के ये बात नहीं था, कुछ प्रशासन कुछ नहीं था पहले। अच्छा, अब क्या देखते हैं? नहीं, अब तो बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई बदमाश देखने को सुनने को नाम है आज की डेट में आपकी नॉलेज में इस क्षेत्र में? हमारे यहाँ कोई नहीं। अच्छा, पहले कितने बदमाश हुआ करते थे? पहले चार तो बदमाश थे। अच्छा, तो अब क्या कहोगे योगी सरकार का जिस तरीके से आज व्यापारी तबका, आपके चेहरे पे खुशी है? क्योंकि जिस समय आप इस कस्बे को, अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर गए थे, तो उस टाइम की कंडीशन वो बताएं, क्या था? उस टाइम तो बहुत डर था, घर से निकलते हुए भी डरते थे। हाँ। हमारे घर वालों ने भी बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था, बिल्कुल अकेले जाने के लिए। कई घटनाएं हुई उस टाइम हमारे साथ, लूटमारी भी हुई, सब कुछ हुआ। अच्छा, नहीं, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो सरकार को क्या कहना चाहोगे, योगी सरकार को क्या कहना चाहोगे 2 शब्दों में? और योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें जीना सिखाया। तो जिस तरीके से आपने सुना, योगी सरकार का धन्यवाद, यानी जीना सिखा दिया, यानी जीवन का वो पड़ाव जो उनके चेहरे पर आज खुशी का जो माहौल बना हुआ है, उनके परिवार में जो है वो दिख रहा है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, व्यापारी देश का अहम हिस्सा है, क्या समझते हैं कि पहली सरकारों में और इस सरकार में कितना बड़ा अंतर आया है? आज के समय में पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो हम ये बात कर रहे हैं कि व्यापारी काम करने के लिए उत्साहित है। उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए रोजाना नए प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, उसको एक सुरक्षा का माहौल मिल रहा है। सुरक्षा के साथ साथ उसे प्रशासन का साथ, उसको अपने व्यापार करने के लिए 10 तरह की एनओसी की जरूरत, किसी जमीन जायदाद की जरूरत, उसमें प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। जैसे प्रशासन का सहयोग मिलता है वो अपना व्यापार स्टैंड करेगा, उससे यहाँ लाखों हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। जो यहाँ से रोजगार करने के चक्कर में पलायन करते थे, दिल्ली, गाजियाबाद, बाहर स्टेट में जाते थे, वो यहाँ रुकेगा। उसके यहाँ रुकने से ऑटोमेटिक क्षेत्र का विकास होगा। जो पहले एक क्राइम था, लोगों में भय का वातावरण था, जो लोग बाहर ट्रेन से, बस से जाते थे, वो समय 5 बजे से पहले उन्हें घर जाना होता था कि वो घर में जाने से पहले उनके साथ कहीं लूट मार ना हो जाए। आज वो बंदा अपनी गाड़ी से रात को जैसे मर्जी, जिस मर्जी समय आता है, उसको कोई लूट का भय नहीं है। उसको कुछ चार्ट मतलब खुल के बोलता है कि योगी जी का शासन है, अब बदमाश अंदर घुसे हुए हैं। तो उसको ना एक अपने काम की क्षमता उसने बढ़ा ली है। काम की क्षमता बढ़ने से उसकी कमाई के साधन बढ़ेंगे, कमाई के साधन बढ़ने से ऑटोमेटिक उसका विकास होगा यहाँ पे, और उसका विकास होगा तो पूरे क्षेत्र का होगा, देश का होगा तो प्रदेश का होगा, प्रदेश का होगा तो देश का होगा। अच्छा, एक चीज हो रहा है, पहली सरकारों में बताया गया कि अब जैसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार, अगर कोई व्यापारी कोई फैक्ट्री लगाना चाहे तो फैक्ट्री लगाने के लिए कोई जो लैंड लेगा उसमें उसको कमीशन देना होता था, अधिकारियों को देना होता था। कुछ लोगों का कहना है, कुछ व्यापारी को पहले सरकारों में ऐसी चीज देखने को मिली है, क्या इस सरकार में और उस सरकार में ये बात कितनी कॉमन है? अभी प्रशासन अपने एक स्टैंड पे काम कर रहा है। उसको प्रशासन का, शासन का मतलब एक सरकार के आदेश हैं, स्पेशली डीएम्स को, जो भी अधिकारी लोग जिस तरह के डिपार्टमेंट, चाहे वो जमीन से, रेवेन्यू से रिलेटेड है, चाहे कोई किसी तरह बिजली विभाग से रिलेटेड है, वहां उसको स्पेशल आदेश है कि तुम्हें व्यापारी का सहयोग करना है। उसको ये नहीं करना है कि उसको एक फाइल के लिए दौड़ाते रहना है, उससे भाई उसका काम नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक अपना काम नहीं करेगा। उनके ऊपर भी योगी जी के द्वारा अपने मंत्रिमंडल में अपने मंत्रियों को भी स्पष्ट आदेश है कि भाई आपने व्यापारी को साथ लेके उसकी प्रॉब्लम दूर करानी है। उसको जो भी कहीं दिक्कत आती है वो प्रशासन से बात करो, डीएम से बात करो, एसपी से बात करो, कहीं सुरक्षा का मामला है, कहीं किसी अधिकारी के द्वारा उत्पीड़न का मामला है, उसको सॉर्ट आउट करो। जिससे अगर उसे ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो वो जल्द से जल्द अपना बिजनेस लगाएगा तो वो रोजगार देगा। तो नेचुरल सी बात है कि सरकार अपना भरपूर कार्य कर रही है, अपने भरपूर तरीके से अपने सहयोग दे रही है। व्यापारी को
नॉर्मल आदमी को अगर व्यापार लगेगा तो रोजगार भी पैदा होगा, रोजगार पैदा होगा तो ऑटोमेटिक क्षेत्र का गरीबी भी दूर होगी, पलायन भी कम होगा, यानी देश की स्थिति सुधरेगी। जैसे मैं बताना चाहूंगा, आज की जो स्थिति है, पाकिस्तान एक बराबर मुल्क है जहां स्थिति इतनी बद से बदतर हो रही है कि तकरीबन 300 प्लस वहां पेट्रोल हो रहा है और प्याज एक खाने का 300 रुपए किलो वहां प्याज है। यानी वहां व्यापारी जो जीडीपी या वहां की जो स्थिति है, वहां की सरकार नहीं। लेकिन अगर बात करें प्रदेश सरकार की या योगी सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना आप को कायम किया है, जो कि 81 देशों को उन्होंने आज लोन रूप में उनकी मदद की है। लेकिन जिस तरीके से हम आपके बीच ये एक स्टोरी लेकर आए हैं, एक ऐसी जानकारी भरी बात लेकर आए हैं, एक खबर लेकर आए हैं जहां आज ये व्यापारी तबका कहीं ना कहीं सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और खुशी की ये बात है, जो यहाँ से पलायन कर चुके थे वो वापस अपने घरों में आ रहे हैं, अपनों के बीच आ रहे हैं और अपने घर में, अपने समाज में अपने आप का अपना बिजनेस कर अपने आप को सहज सम्मानपूर्ण खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज योगी सरकार कार्य कर रही है, लोग उनकी लगातार सराहना कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और दिखाएंगे फिर एक कोई नई जानकारी भरी स्टोरी। जब तक चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें।